और नेटो देश डेनमार्क का बारूदी शक्ति प्रदर्शन भी इस बीच हुआ है। उससे जुड़ी खबर आपके सामने। रूस के साथ जंग की आशंका के बीच ये ड्रिल की गई है और ग्रीनलैंड के पास समंदर में दिखाई है अपनी ताकत। युद्धाभ्यास में यूरोपीय देश भी शामिल हुए। तो ग्रीनलैंड के पास समंदर में यह युद्धाभ्यास किया गया और आप देखिए एक के बाद एक ये यूरोपीय देश अपनी ताकत को जांचने, परखने और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल उनको अंदाजा है कि आने वाले समय में शायद ऐसी स्थिति बन जाए कि यूरोप के ये तमाम देश रूस के सामने हो जंग के मैदान में और ये वॉर जो है ओपन हो जाए यूरोप के लिए, जो एक कवर के साथ अभी चल रहा है। और देखिए आर्कटिक नाइट 2025 महायुद्ध का आरंभ क्यों कहा जा रहा है, इसे आपको बताते हैं। डेनमार्क के नेतृत्व में यूरोपीय देशों की यह वॉर ड्रिल है। युद्धाभ्यास में 550 से ज्यादा सैनिक शामिल हैं। वॉर ड्रिल में शामिल देश कौन कौन से हैं ये देखिए। फ्रांस, स्वीडन, नॉर्वे और जर्मनी जैसे देश इसमें शामिल हैं। रूस को ताकत दिखाई जा रही है। युद्धाभ्यास में 2 F-16 युद्धक हेलीकॉप्टर, युद्धपोत मौजूद हैं। ग्रीनलैंड के पास समंदर में हथियारों से शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ी बात क्या है, डेनमार्क ने आर्कटिक में रूस के वर्चस्व को ललकारा है। रूस के साथ जंग की आशंकाओं के बीच ये ताकत दिखाई गई है। तो देखिए किस तरीके से ये स्थिति बन रही है। एक तरफ तो यूरोपीय देश हैं जो तैयारी कर रहे हैं, वॉर ड्रिल्स कर रहे हैं। दूसरी तरफ रूस और बेलारूस अपनी ताकत को दुनिया के सामने रख रहे हैं। बेलारूस एक ऐसा ग्राउंड बन रहा है जैसा लगता है कि आने वाले समय में बेलारूस को एक बड़े हमले के लिए जमीन के रूप में इस्तेमाल रूस कर सकता है। उसकी जमीन से नाटो और बाल्टिक देशों पर हमला कर सकता है और जिसके लिए नाटो ने भी बड़ी तैयारी की है। अब बेलारूस को घेरने के लिए नाटो ने 4 फ्रंट की तैयारी की है। पहला मोर्चा बेलारूस यूक्रेन बॉर्डर है जो 1084 किलोमीटर लंबा है, जबकि दूसरा मोर्चा बेलारूस पोलैंड बॉर्डर है जो 418 किलोमीटर लंबा है। 640 किलोमीटर लंबा बेलारूस लिथुआनिया बॉर्डर है जो तीसरा मोर्चा है, जबकि चौथा फ्रंट बेलारूस लातविया बॉर्डर है जो 173 किलोमीटर लंबा है। रूस बाल्टिक देशों पर हमले की तैयारी कर रहा है और बेलारूस में न्यूक्लियर युद्धाभ्यास भी किया जा रहा है। विध्वंसक हथियारों की तैनाती भी की गई है। ज़ैपेड ड्रिल के जरिए धमकी दी जा रही है। पैराशूट बटालियन हमले के लिए तैयार है। एयरबेस वॉर रेडी कर दिए गए हैं। परमाणु ठिकानों पर डिफेंस सिस्टम लगा दिए गए। दूसरी तरफ नाटो ने घेराबंदी भी शुरू कर दी है। रूस को जवाब देकर ही नाटो रहेगा, यह तैयारी तो ऐसी ही है। नाटो के टारगेट पर बेलारूस है। 4 फ्रंट से बेलारूस की घेराबंदी की जा रही है। यूक्रेन, पोलैंड, लिथुआनिया और लातविया। पोलैंड में नाटो के हथियार तैनात कर दिए गए। लिथुआनिया में नाटो का युद्धाभ्यास चल रहा है। तो इस तरीके से आप देखिए बेलारूस को एक तरीके से निशाने पर नाटो देश ले रहे हैं। दत्ता सर, सवाल यह है कि जिस तरह से यूक्रेन पर रूस ने इन्वेड किया, हमला किया, यह जंग चल रहा है, क्या इतना ही आसान या इतना ही वास्तविक होगा नाटो के लिए बेलारूस पर किसी भी तरीके का युद्ध छेड़ना, हमला करना? देखिए ऐसा है कि ये जो अभी एक्सरसाइज चल रही है बेलारूस में, ज़ापाड 2025, ये रशिया यूक्रेन की दोनों सेनाएं मिलके अपने सारे एसेट्स के साथ में इसको शोकेस कर रहे हैं। और आपने जैसे पहले भी बताया कि वेस्टर्न जो ऑब्जर्वर्स हैं वो भी इस एक्सरसाइज को देख रहे हैं। तो अभी जहाँ तक नाटो का सवाल है, बेलारूस के ऊपर हमला करके उसके ऊपर कब्जा करना बहुत मुश्किल है। वो वॉर ऑफ अट्रिशन कर सकते हैं, मिसाइल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस प्रकार से आपका ईस्टर्न यूक्रेन के ऊपर एक लाइन तकरीबन बन गई है जहाँ पे जिसको हम बोलते हैं लैंड वॉरफेयर, जिसके अंदर ज़मीनी लड़ाई होती है, जिसके अंदर मोर्चे से मोर्चे में आपको कब्जा करना पड़ता है, वो जंग सबसे मुश्किल होती है। हवाई हमला कर देना, मिसाइल मार देना, ड्रोन अटैक कर देना बहुत आसान होता है जी। तो मेरा मानना ये है कि फिजिकल असॉल्ट नहीं होगा। फिजिकल असॉल्ट में बहुत ज़्यादा सोल्जर्स का नुकसान होता है, जान माल का नुकसान होता है। लेकिन ये वॉर रहेगी वॉर ऑफ अट्रिशन। मिसाइल्स का इस्तेमाल होगा, आपके ड्रोन्स का इस्तेमाल होगा, हवाई हमले होंगे और आपके डीप एसेट्स को तबाह किया जाएगा। डीप एसेट्स को भी तबाह किया जा सकता है। और देखिए यूक्रेनी हमलों के बाद रूसी रिफाइनरी को बंद करना पड़ा है, ये एक और खबर आ रही है। रूस के क्रिस्की रिफाइनरी में काम पूरी तरह से ठप हो गया है। हमले के बाद रिफाइनरी में आग लग गई थी
रॉयटर्स के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। लगातार ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बनाया है यूक्रेन ने, एक के बाद एक ऑयल डिपो और ऑयल रिफाइनरीज यूक्रेन के निशाने पर रही। बड़ा नुकसान हुआ है रूस का, इसमें कहीं कोई शक नहीं। और इस बीच एक और खबर, पोलैंड के विदेश मंत्री ने नेटो को सुझाव दिया है पश्चिमी यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करने की मांग की है। पोलैंड की सीमा से लगा हुआ है पश्चिमी यूक्रेन। पोलैंड को पश्चिमी यूक्रेन से सबसे ज्यादा खतरा है। रूसी ड्रोन पश्चिमी यूक्रेन से ही पोलैंड तक आते हैं।